मैंने आप लोगों को मूल अंश पर आधारित प्रश्न 3 टाइप के थे, तीनों टाइप मैंने पढ़ा दिया। अब आप लोगों को लेक्चर 13 मैं देने जा रहा हूँ और लेक्चर 13 में आप लोगों को मैं बताने जो जा रहा हूँ वो टॉपिक का नाम है आप लोगों का नॉर्मलता, या इसी को बोलते हो सामान्यता, नॉर्मलिटी। ठीक है, तो बट नॉर्मलिटी होता क्या चीज़ है? ठीक है, पहले इसको मैं बता दूँ। ठीक है ना, तो कहता है किसी बिलियन के 1000 ml या 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं? नॉर्मलिटी कहा जाता है। और नॉर्मलिटी को आप लोग कैपिटल एन द्वारा इंडिकेट करते हो और इसका मात्रक जो होता है ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम समतुल्यांक पर लीटर होता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को मैं बताता हूँ। देखिए, बस जैसे मोलरता का डेफिनेशन याद किए हो प्रिय बंधु, वैसे ही आप लोगों को नॉर्मलता को याद करना होगा। मोलरता में आप लोगों ने बस इतना ही कहा था कि 1000 ml या 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोल की संख्या बोले थे। तो मोल की संख्या जहाँ बोले थे ना, बस वो हमें ग्राम समतुल्यांक की संख्या कर देनी है, बस बात हो जाएगी। मोलरता को आपने एम द्वारा सूचित किया था, नॉर्मलिटी यहाँ एन हो जाएगी। बस इसी चीज़ को मैं लिख देता हूँ, आप लोग ध्यान से देखो, कोई बड़ी चीज़ नहीं, बहुत छोटा पार्ट है। ठीक है, देखिएगा जरा। तो ये रहा नॉर्मलता, हेडलाइन बनाता हूँ, नॉर्मलता, या बंधु इसी को बोलते हो सामान्यता, नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी, तो डेफिनेशन मैं लिखना प्रारंभ करता हूं। किसी विलियन के 1000 ml या 1 लीटर में उपस्थित विले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। इसे एन द्वारा सूचित किया जाता है और इसका मात्रक ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर लीटर होता है। अर्थात नॉर्मलता इज इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान ग्राम में इंटू 1000 बटा में विलेय का
तुल्यांकी भार, इसको आप करोगे ई, या आप लोग WEQ द्वारा भी इंडिकेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इनटू बिलियन का आयतन, नीचे लिख देता हूं इन ml। प्रिय बंधु, ये बात ध्यान रखनी होगी, आप लोग को ये बात ध्यान में रखना होगा कि ये ml हम लोग तब भी इस्तेमाल करेंगे जब प्रश्न में, क्वेश्चन में आयतन ml में होगा तब। यदि ये क्वेश्चन में आप लोगों को अगर आयतन लीटर में दिया होगा तो ये ध्यान में रखना होगा, यहां पे 1000 का इस्तेमाल ना करें, ठीक है। तो हम लोग यहां ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोगों को, क्या चीज, हैंस n बराबर होगा स्मॉल w इंटू 1000, क्लियर, बाई WEQ इंटू होएगा क्या चीज, VOL वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। क्लियर हो गया होगा। कुछ आप लोगों को मदद लेना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर के पार्ट जो रेडिकल पढ़े होंगे, स्टार्टिंग में सूत्र बनाना सीखे होंगे, उसमें कुछ संयोजकताएं याद कराई गई थी, उसी पर जैसे मैं लिखना चाहूँगा। जैसे मान लो जहाँ सोडियम आता है सोडियम +1 दैट मीन्स 1, जहाँ पोटेशियम आता है +1 दैट मीन्स की 1, ठीक है, ये सब एक की वैल्यू है, सब एक की वैल्यू है, ठीक है, ध्यान रखना ये बातें, वही संयोजकता की वैल्यू होगी, बताऊंगा, वेट कर लो अभी। जैसे ये हटाओ, अब उसके बाद मैं उठाता हूँ जो जो सूत्र मिलेगा वो भी बात करूँ। +1 अगर किसी निगेटिव रेडिकल के साथ आएगा तो +1 आएगा, और पॉजिटिव के साथ में आएगा मतलब मेटल के साथ तो माइनस होगा, तो माइनस से वास्ता नहीं है मेरा, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ बताना चाहूँगा, जैसे कैल्शियम आ जाए कहीं 2+ होगा, ठीक है, मैग्नीशियम आ जाए तो क्या होएगा, 2+ होएगा, 2, ठीक है, अगर एल्यूमिनियम आ जाए तो +2 होगा, ठीक है, अगर Fe आ जाए तो 2 अवस्था, अगर अस के रूप में तो +2 होगा, अगर Fe3+ के रूप में आ जाए तो इक होगा, फेरिक, क्लियर है ना। अब देखो जैसे OH को अगर कहीं दिखाई देता है तो -1, मतलब इसको -1 ही इंडिकेट करो ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग साइन से मतलब नहीं पड़ेगा। जैसे कि NO2 की बात करो और चाहे NO3 की बात करो, दोनों की वैल्यू वही होती है, कितना, -1, ठीक है। अब देखो Cn कहीं अगर सूत्र में दिखाई देता तो -1 दिखाई देगा, ठीक है। अब देखो HSO4 को देखो, HSO4 अगर हो तो कहीं तो -1 ही दिखाई देगा इस पर, अगर HCO3 दिखाई दे तो कहीं क्या दिखा, -1 ही दिखाई देगा, SO4 दिखाई दे तो -2 दिखाई देगा, ठीक है। फिर उसके बाद CO3 दिखाई देगा तो आपको क्या, -2 ही दिखाई देगा, अर्थात वैल्यू 2 दिखाई देगा। उसके बाद अगर बात करें, अगर PO4 कहीं दिखाई देता है या PO3 दिखाई देता है तो दोनों की वैल्यू क्या होती, तो 3 ही होता, -3 इस पर भी, -3 इस पर, यानी वैल्यू कितना, 3। अब देखो मैं आता हूं, इसका मतलब समझाता हूं, उसका मीन क्या होता है। जैसे मुन्ना कोई पूछ दिया तुमसे कि NaOH का तुल्यांकी भार ज्ञात करें, NaOH का तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए, भार ज्ञात करने के लिए, इसका मतलब क्या, अरे यार WEQ यार, और क्या निकालनी है, ठीक है ना, यही तो कैलकुलेट तुम्हें करना, व्हाट, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो, तुल्यांकी भार के लिए जो भी कंपाउंड दे रहेगा उसका अणु भार निकालोगे ना, मोलर द्रव्यमान निकालो कि नहीं, निकालो यार। तो NaOH का पहले मोलर भार, अरे तो कितना बार आप लोगों ने निकाला होगा, मैं निकाल के भी दिखाता हूं। 23 परमाणु भार होता, संख्या 1 है, प्लस 16 परमाणु भार होता, संख्या 1 है। फिर देखो हाइड्रोजन की परमाणु भार 1 होता है, इसकी संख्या भी 1 है, टोटल निकाला तो W की वैल्यू कितनी मिली, बताओ ना यार, कितनी मिली, 40, क्लियर। अब देखो ये 2 पार्ट में टूटेगा, तोड़कर देखो प्लस माइनस में, इधर और इधर वाला पार्ट, ठीक है। तो आप लोग जानते हो कि जब NaOH का फॉर्मेशन किया होगा तो Na+OH- से बना होगा, इसका मतलब ये, इस पर बाएं वाले पर प्लस और दाएं वाले पर माइनस, बताओ इस पर कितना चार्ज दिखाई दे, 1, इस पर कितना चार्ज दिखाई, 1, बाबू किसी एक के चार्ज को उठा ले,
चार्ज मत लेना, उसकी संख्या गिनती कर लेना। कै को दिखा दे, एक, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई प्रिय बंधु, 1। 1 का मतलब ये प्लस माइनस मतलब नहीं, किसी एक के चार्ज को गिनती करके ले लेना, ठीक है ना। तो भाग दे दो, अब यहाँ ले लो, एक की वैल्यू मिल गई तुम्हें 1, ठीक है। तो WEQ बराबर तुम सूत्र तो ऑलरेडी जानते हो प्रिय बंधु कि कैपिटल W/A, ठीक है ना। तो अब बैठाओ तो 40 बटा में कितना करोगे, 1, तो यही तुम्हारा हो गया तुल्यांकी भार, आंसर हो गया, ठीक है। और निकाल कर दिखाता हूं, इसको मिटा कर देखता हूं, ठीक है। देखते जाओ ध्यान से, कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान है, इजी है, ठीक है। तुम्हें कोई परेशान करने वाला नहीं है, परेशान नहीं करेगा, ठीक है। देखते हैं थोड़ा और आगे बढ़ करके, जैसे H2SO4 का निकाल कर दिखाता हूं। H2SO4 आप लोग इसका परमाणु भार निकाले हैं, W का मान निकाले हैं, कितना याद है, 98, मुझे याद है, आप लोग नहीं याद होगी तो, ठीक है। अब देखो प्रिय बंधु, आप लोग इसको तोड़ोगे तो आप लोग देख तो इसका कितना रेडिकल दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे देखो कितना, 2 है ना, तो लिखो माइनस में इंडिकेट कर लो। तो H को प्लस में तोड़ लो और SO4 को कितना -2 में कर लो। अब बताओ जिसकी संख्या जितनी, इसकी पूरी संख्या कितनी है 1, लेकिन इसकी संख्या कितनी 2 से गुणा किया, तो बताओ 2 से जब हाइड्रोजन तो 2 को आयन हो गया, ये भी आयन 2, तो कोई किसी का एक संख्या ले लो, ये संख्या चाहे ये संख्या ले लो, तो हम यही जो ले लेंगे क्या होगा 2A होगा, ठीक है। और W निकाल ही लिया, तो WEQ बराबर क्या होता बताओ तो, W कैपिटल W बटा में A होता है, बताओ होता कि नहीं होता, होता है ना। तो बताओ 98 बटा में 2 किया तो 49 दूना 98, तुल्यांकी भार, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा, ठीक है। अब एक और देखो ना, H3PO4 देख लो ना, तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। अब देखो ये H टूटेगा प्लस में और PO4 किस में टूटेगा, देखो ना यहाँ PO4 का दिया नहीं हो, देखो -3 है ना, तो लो -3, इस पर भी तुम भी -3 ले लो, ठीक है। तो इस पर जब देखो इसकी संख्या देखो तो कितना है, यहाँ संख्या देखा जाए 1, PO4 की संख्या 1 है, लेकिन इसकी संख्या कितना 3 से गुणा के, देखो जितना आयन 3 से गुणा करो, 3 को प्लस में 3 को माइनस में, ठीक है ना। तो कोई एक संख्या वाले लो, कोई एक संख्या वाला, यहाँ वाला चाहे यहाँ वाला कोई संख्या वाले लो, ले लिया। अब बाहर निकालो, देखो इसका कितना होता 3 प्लस फास्फोरस कितना होता 31, ठीक है ना। और ये 16 चौके 64 जोड़ लो, कितना हो गया निकालो, 4 1 5 5 3 8 हो गया 8, ठीक है। यहाँ देखो 6 3 9 और 9 को 9 के 9 रह गया, ठीक ना। 98 बटा में कितना मारोगे 3, भाग दो, जो आएगा वही तुम्हारा WEQ होगा। कंफर्म, कोई दिक्कत, क्लियर हो गया होगा शायद, कोई दिक्कत तो नहीं ना हुआ होगा। आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए अब थोड़ा सा मैं ये बात करूं, ठीक है। अब ये मैं बात कर रहा हूं कि आगे, अब इसी में मैं तुरंत आप लोग को एक रिलेशन दिखाने जा रहा हूं। अब ध्यान रखेंगे, ये तो हो गया आप लोग को मैं एक रिलेशन, ऐसा रिलेशन है कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत एक छोटा रिलेशन है। मोलरता और मोललता में क्या, मोलरता और नॉर्मलता में क्या संबंध होता है, यही आज दिखाने जा रहा हूं, ताकि न्यूमेरिकल बनाने में बड़ी मजा आएगा, ठीक है। रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी, यानी कि नॉर्मलता जिसको सामान्यता बोलते हो, और इसमें मोलरता में क्या संबंध होता है, ठीक है। मैं दिखाता हूं, तो देखो हेडलाइन बनाता हूं, ठीक है। यानी कि नॉर्मलता एवं मोलरता में संबंध ध्यान रखें, क्या होगा, इसको बोलते हो रिलेशन बिटवीन, क्या होगा, नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। क्लियर है, चलें आगे, ऑफ कोर्स। चलो तो आप लोग बताओ, मोलरता बराबर सूत्र क्या पढ़े हो, कैपिटल M बराबर पढ़े हो स्मॉल w इंटू 1000 बटा में बोलो क्या पढ़े हो प्रिय बंधु, कैपिटल W इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml पढ़े हो कि नहीं, बता दो पढ़े हो, ठीक है। क्या इसको ऐसे मैं लिख सकता हूं, जरा ये भी सोच लो, कैपिटल M बराबर स्मॉल w बाया कैपिटल W इंटू 1000 बटा में क्या मैं ये लिख सकता हूं VOL इन ml,
किसी को शक है क्या? नहीं ना। तो एक काम मैं और करने जा रहा हूं, इसको इधर ला रहा हूं। ये बट्टा में तो इधर आ जाएगा, तो बताओ क्या होगा? सट्टा गुणा के रूप में लगेगा, है ना। तो कैपिटल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है, और ये गुणा में है तो ये कहाँ आ जाएगा? भाग में आएगा। देखो ये भाग में था तो गुणा में, और ये गुणा में है तो क्या हो गया? भाग में। तो ए स्मॉल डब्ल्यू बराबर क्या हो गया बताओ? 1000 बया VOL इन किसमें? ml। किसी को शक है तो बोल लो। नहीं ना। आगे चलता हूं, जरा ध्यान रखना, मैं इक्वेशन इसको मानता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ताकि, ठीक है, यहीं पे नॉर्मलिटी देता हूं, ठीक है, नॉर्मलिटी के लिए ध्यान रखना। तो n बराबर भी क्या होता है ये जरा ध्यान रखना। तो n बराबर तुरंत निकाले हो a इंटू ये इंटू 1000। बोलो किसी को शक है? नहीं तो यहां देखो ऑलरेडी मैं छोड़ दिया हूं इस सूत्र, ऑलरेडी देखो भाई छोड़ा हूं ना। a इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 कैपिटल डब्ल्यू इंटू, ठीक है। और बाया क्या चीज? बोलो बाया कितना रखूं? बताओ ना क्या रखूं, बोलो आप लोग बता दो। तो यहां पे रखोगे कैपिटल डब्ल्यू इंटू VOL इन ml, ठीक है ना। तो मैं क्या करता, ये दोनों गुणा में है, इधर भाग में आएगा, ये भाग में है तो इधर गुणा में, तो इसको मैं इधर लाता हूं तो हो जाएगा। देखो यहां से, ठीक है, क्या होता है? ये मोलरता से चला है, मोलरता सूत्र से ये है, लिख देता हूं, ठीक है, सबसे बेहतर होगा। मोलरता से ये मिला, और ये किससे मिला? नर्मलता से मिला। मैं लिख भी देता हूं, आराम पड़ेगा, नर्मलता से मिला, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब यहां से आगे बढ़ता हूं, जरा देखना। तो ये देखो, तो लिख सकते कैपिटल N इंटू कैपिटल W एज इक्वल होएगा, क्या होगा? ये ऐसे मत लिखो। अब देखो ये भागा में था तो इधर गुणा में आया, ये गुणा में है तो दोनों को भाग में ले लेता हूं। a इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 बटा में क्या होएगा? VOL इन ml। किसी को तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये समीकरण 1, इसको समीकरण 2 माना। एक चीज आप लोग को देखने के योग्य है, चीज क्या चीज ध्यान रखने वाली बातें ये होगी, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। अब मैं दोनों इक्वेशन के देखो राइट साइड, ये भी बराबर और ये भी 1000 बटा में बिलियन का आयतन, 1000 बटा में बिलियन के आयतन, तो क्यों ना मैं दोनों को मिला दूं, एक में मिलाता हूं, और मिलाने से कुछ हमें एक मिलने वाली है। देखो तो डायरेक्ट लिखो तो समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक है। आप लोग इसको क्या करना, यहीं पे रख लेना, आगे तब बढ़ाना, ठीक है। तो लिखो समीकरण 1 एवं समीकरण, ठीक है, 2 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, यानी कि मतलब समीकरण 1 और 2 से क्या, तो जब RHS से बराबर तो LHS बराबर होंगे, तो मैं बराबर करता हूँ M कैपिटल इंटू कैपिटल W बटा में स्मॉल w एज इक्वल होता है N कैपिटल W, ठीक है। अब बटा में क्या होगा? A इंटू, ठीक है, स्मॉल w। देखिए बंधु, नीचे के नीचे से ऊपर के ऊपर से कट करता हूँ, ये कटा क्योंकि ये गुणा में उधर जाएगा तो काट देगा, तो ये मारा इसको, ठीक है, और देखो ये मारा इसको, ठीक है। तो अब क्या मिला, क्या जरा ये देखो ध्यान से, था कोई बड़ी चीज नहीं है, कैपिटल M इक्वल N बटा में A मिला। अब बताओ ना मिला कि नहीं मिला? अब ये गुणा में है तो ये भाग में है तो इधर ला दो ना गुणा में, तो क्या लिख सकते हो, या कैपिटल M इंटू A इक्वल क्या होएगी? नॉर्मलिटी। क्लियर है? इसलिए नॉर्मलिटी इक्वल होगा क्या चीज? मोलरता गुणे संयोजकता, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अब एक काम करता, इसी पे एगो न्यूमेरिकल करा नहीं देता हूं, क्लियर हो जाए, क्या दिक्कत देख लो। कहता है क्या, इक्वेशन देख लो जरा, ठीक है। कहता है क्या चीज कि 0.3 m का मतलब मोलरता, ठीक है, 0.3 m मोलरता
वाली विलयन में H3PO4 उपस्थित है तो ठीक है, विलयन की नर्मलता ज्ञात करें। ठीक है, देखिए कोई बड़ी चीज़ नहीं, बहुत आसानी से कर सकते हो प्रिय बंधु। देखो आप लोग ध्यान से सुनो ये बातें। ये एम मिल गया तुम्हें, गिवन क्वेश्चन यहीं पे हल कर देता हूँ, यहीं पे करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ऐसा करता हूँ, सबसे एक बात आप लोग ये तो क्लियर समझ गए होंगे, कोई तो दिक्कत नहीं हुआ होगा, उसको मैं मिटाता हूँ। मिटाने के बाद आप लोग को इसको हल कर देता हूँ। ठीक है, इसको मिटाता हूँ। ठीक है, मोलरता का सूत्र था, ये नर्मलता का सूत्र था, दोनों का 1000 बटा वॉल्यूम बराबर, दोनों RHS किया, LHS बराबर हो गया। यहाँ क्या किया, कैपिटल W को मारा। क्यों, ऐसे लाओगे यहाँ तो बटम नहीं हो जाएगा, तो ऐसे कट जाएगा। इसको उधर ले जाओगे तो ऐसे काट दिया, तो बचे कौन लोग, यही दोनों लोग, इनको गुणा में किया, ये लाकर सूत्र बना दिया। क्लियर है। ओ यहाँ पे सॉरी, वेरी मिस्टेक, बहुत मिस्टेक किया हूँ यहाँ पे, देखो ध्यान रखना, यहाँ पे ए रहेगा प्रिय बंधु, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया है। ठीक है, क्योंकि जब मैंने इसको इधर लाया है तो उसको कहाँ, उसमें चेंज करने वाली बात ही कहाँ आई। ठीक है, ये बात ध्यान में रखने वाली चीज़ है। ठीक है ना, आप लोग भूल ना करें। ठीक, चलिए आगे चलता हूँ, इसको मिटाता हूँ और इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करता हूँ। ठीक है, देखिए जरा, देखिए पहली बात बताइए, विलयन की मोलरता कितना है, ये है, तो m बराबर कितना मिल गया, 0.m। ठीक है, अब बताइए H3PO4 की बातें हैं, तोड़ कर दिखाता हूं आप लोगों को, मैं तोड़ा भी था उस पहले भी, याद रखें एक की वैल्यू निकालने के लिए। तो क्या देखिए, तो ये टूटेगा ऐसे H प्लस, अब PO4 का लिखवाया था बोर्ड पे कि नहीं लिखवाया था, -3, इसका मतलब कितना, ए की वैल्यू कितनी हो गई, बोलिए ना, 3, आयन ही ना बताएगा। ठीक है, तो ए बराबर भी आपको कितना मिला बताओ, 3 मिला। ठीक है, तो बताओ एन क्या करोगे, एन इक्वल व्हाट करोगे ना। ठीक है, तो एन इक्वल क्या कह रहा है बताओ, एम इंटू ए। क्लियर है, ये आप लोग निकाल सकते हो, एन बराबर हो गई, एन बराबर आपका कितना मिल गया, बोलो ना यार, कितना, 0.3। ठीक है, एन टू ए। ठीक है, इस ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कितना है, 3 से गुणा करो, हैंस एन बराबर कितना मिला बताओ, 0.9, एन लगा लो, आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, ये फाइनल एग्जाम में कितनी बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ये भी बात ध्यान रखना। इस टाइप के प्रश्न को हल करने के लिए यही तुम्हें आयन को चेक करनी होगी, आयन निकालनी होगी, ध्यान रखना। एक और चीज मैं देता हूं इस पर, इसको मिटाता हूं और आगे करता हूं, देखो क्या, यहां पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या, H2SO4 विलयन की मोलरता 0.2 मोल है, तो नर्मलता ज्ञात करें। नर्मलता ज्ञात करें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, आराम से निकाल सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं। देखो मोलरता कितना है बताओ भाई, एम बराबर कितना दिया, 2, तो ए पता करो पहले, ए क्या होगा, तो ए के लिए तुम जानते हो, तोड़ो, H प्लस, ठीक है, SO4 माइनस, ये फर्स्ट ईयर में पढ़े हो भाई। ठीक है, यहां देखो इसकी संख्या कितनी है बताओ, H2SO4 की संख्या कितनी है, 2 से गुणा करो, देखो यही उसकी क्या हो गई, ए, या ये कहो जो संख्या वही क्या मिला, ए तुम्हें मिला, ए बराबर कितना मिला, 2। क्लियर है, अब देखो ए तुम्हें मिल गया कितना, 2, मोलरता कितना है, 0 पॉइंट इतना। ठीक है, तो एन बराबर क्या निकालोगे, वट, एन बराबर क्या निकालोगे, वट, तो अब देखो एन बराबर क्या होता है, एम गुणा ए, वैल्यू लगाओ, सूत्र यही ना कहता है, कितनी आसानी से, नहीं तो हल करते करते थक जाते। एन बराबर ट्रिक हो गया एक तरह से। ठीक है, तो यहां रख सकते हो 0.2 इंटू 2, इसलिए एन बराबर तुम्हारा कितना मिलेगा बताओ, 0.4, नॉर्मलिटी यही हो गई आंसर। क्लियर हो गया,
इस टाइप के प्रश्न में आप लोगों को दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा बात करें आप लोगों से, तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, एक बात और बताता हूँ, ये टॉपिक खत्म होने के बाद ही आप लोगों को न्यूमेरिकल 2-3 क्लास दूंगा, ठीक है। उसके बाद ही हेनरी का नियम चालू करूंगा, तब राउल्ट के नियम आएगा, ठीक है। राउल्ट के नियम के बाद में जब ही खत्म होगा तो आप लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंतर्गत बढ़ेंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आप लोग जानते हैं 2-3-4 उसके मेन कॉज होते हैं, ठीक है। वाष्प दाब अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन, परासरण दाब, और यही जाकर के लास्ट टॉपिक बनेगा, ठीक है। चलते हैं आगे बात करते हैं।